नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर, आपका ट्यूटर अनिल मलिक, टीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम मेरे सभी शिक्षकों का, सभी साथियों का। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम अपना मैथ्स में, आज हम अपना सेकंड टॉपिक एलसीएम एचसीएफ, हालांकि जो कि आपका नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक है, उसी का एक सबसेट हम बोल सकते हैं, उसी का एक हिस्सा हम बोल सकते हैं, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें हम बात आज हम करेंगे, हम एलसीएम एचसीएफ से पहले इसमें जो वर्ड्स आपके यूज होते हैं, फैक्टर्स और मल्टीपल्स, जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन हम पढ़ के जो चलते हैं, कई बार इतना लेवल बढ़ा के लेकर चलते हैं और क्वेश्चन बहुत बेसिक आपका पूछ लिया जाता है। हम ज्यादा पढ़ के चलते हैं और बहुत छोटे पर हम ध्यान नहीं देते हैं। इनमें जो एलसीएम में जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, एचसीएफ में जो फैक्टर होता है वो क्या चीज होती है। तो आज हम इन्हीं के बारे में आज डिस्कस करेंगे, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट से मेरे सभी साथी जुड़ जाइए, अपने बाकी सभी साथियों तक इन्फॉर्म कर दीजिए। आपके अगर बाबू सोना, चॉकलेटी, डेयरी मिल्क, अगर वो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं, वो भी आपके साथ अगर बीपीएससी का फॉर्म भरा हुआ है और वो आपके शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी तैयारी अंतिम करके चल रहे हैं, तो नौकरी भी आपकी पक्की हम करके चलेंगे। ठीक है, तो फटाफट से अपना लिंक शेयर कर दीजिए अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, आप फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। ठीक है, और जिस भी साथी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना वो आपका बाद का काम है। आपको अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको समझ में आए, आपके लिए अगर आपको हेल्प करती है आपकी पढ़ाई में, आपकी तैयारी में, तो हमें जरूर अपना लाइक करके आप हम अपना सपोर्ट दिखा सकते हो आप। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे, हम एलसीएम एचसीएफ के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार पहले सब साथी एक बार मुस्कुराओ, तो कहते हैं आपका कहना कि आपका ये स्वस्थ मन जो होता है आपके पास, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप अगर बिल्कुल खुश होंगे तो पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो सभी साथी एक बार स्माइल करेंगे। देखो, करना सभी को अपना माइंड फ्री माइंड होकर अपना आराम से पढ़ना है। टेंशन मत लो, सारा आपको समझाना मेरा काम है, और जो हम समझाने से बाहर आपको कुछ आने नहीं वाला है। ठीक है, चलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं, फटाफट एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। आज हम मल्टीपल्स मतलब कि जो गुणज होते हैं वो क्या होते हैं, आपके जो फैक्टर्स जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं। हमारे पास फैक्टर्स को निकालने के लिए कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि एक संख्या के कितने फैक्टर्स होते हैं, कितने गुणनखंड होते हैं। ठीक है, और उनके सम क्या होता है, उनका इवन फैक्टर्स, आपके सम गुणनखंड कितने होते हैं, विषम कितने होते हैं, उनका जोड़ कितना होता है, और थोड़ा बहुत हम एलसीएम एचसीएफ हम पढ़ के चलेंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में हम एलसीएम एचसीएफ और अच्छे तरीके से करके चलेंगे। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला स्टार्ट करते हैं आप किसके, हम मल्टीपल्स मतलब गुणज के बारे में। तो पहले देखो कि मल्टीपल आपका एक्चुअली होता क्या है। देखो, अगर मैं किसी भी एक नंबर को, मैं किसी भी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने 6 को, अरे मान लो कि मैंने इसमें क्या किया, 6 को, एक नंबर 6 लिया, इसकी मल्टीप्लाई मैंने किससे कर दी, 7 से। तो नंबर क्या बनकर आया मेरे पास, 42। तो ये जो 42 निकल कर आया, ये क्या है, ये आपका 6 का भी गुणज है और ये आपका 7 का भी गुणज है। ठीक है, तो यही मल्टीपल होता है। जब किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो जो रिजल्ट निकल कर आता है वो उन दोनों नंबर्स का क्या कहलाता है, मल्टीपल। यही आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। जब किसी एक संख्या को किसी अन्य संख्या से हम गुना करते हैं, तो जो गुणन फिर प्रत्येक संख्या का, प्रत्येक का मतलब जिन भी दो नंबर्स की मैंने गुणा करी है उनका वो क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है। क्लियर, प्रॉपर डेफिनेशन क्लियर आपके पास। जिन भी किसी किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से जब गुना किया जाता है, तो जो गुणनफल आपको मिलता है, प्रोडक्ट आपको मिलता है, तो वो उन दोनों संख्याओं का क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है। हालांकि किसी और का भी हो सकता है, लेकिन उनका जिनकी आपने गुणा की है उनका तो 101% है ही है आपका गुणज। ठीक है, तो यही आपका मल्टीपल्स होता है। अब मल्टीपल्स के हम कुछ अगर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, भाई आपके पास मल्टीपल्स के बारे में बहुत छोटी छोटी आपकी बेसिक चीजें जो होती हैं। कई बार क्या होता है कि इन्हीं क्वेश्चंस को या तो ऑप्शन में पूछ लेगा डायरेक्ट, या इन्हीं की कुछ स्टेटमेंट आपको बना देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी आपकी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो पहली चीज पढ़िए क्या कह रहा है, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। मतलब कि जो भी कोई नंबर है अपना खुद का तो गुणज होगा ही होगा, 100% आपका होगा। अगर मैं कह रहा हूं भाई मेरे पास 5 है, या 5 5 का गुणज है या नहीं, बिल्कुल है। और देखो गुणज करते क्या है, जो भी आप गुणज लेते हो,
तो जिस नंबर के गुणज ले रहे हो वो नंबर गुणज को डिवाइड करता ही करता है। तो अगर मैंने 5 का गुणज 5 लिया है तो 5 मेरा 5 से तो भाग होगा ही होगा 100%। इसका मतलब कि हर एक नंबर खुद अपना आप भी उसी का खुद का मल्टीपल होता है। क्लियर पहली स्टेटमेंट। दूसरी कह रहा है कि एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। जो भी कोई नंबर है हर कोई नंबर 1 का तो मल्टीपल है ही है, क्योंकि मैं जो भी नंबर लूंगा वो मेरा 1 से तो भाग होगा ही होगा, क्योंकि 1 है क्या, यूनिवर्सल है ना। आपका एक तरह का भगवान मान लो, सबका मालिक एक मान लो, सबका बाप मान लो, ये हर किसी को डिवाइड करता ही करता है। तो जितने भी नंबर हैं सारे के सारे इसके गुणज कहलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जीरो ये मल्टीपल ऑफ एवरीवन। अब जो जीरो है वो हर किसी का मल्टीपल है सिवाय किसके, जीरो के, क्योंकि मैं जीरो को किसी भी नंबर से क्या कर सकता हूं, मैं डिवाइड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। मतलब डिवाइजर मेरा नीचे कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट जीरो, सिवाय जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो किसी को भाग नहीं कर सकता, बाकी जीरो हर किसी से भाग हो जाती है। क्लियर आपका यहां तक ये। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, वी कैन फाइंड एज मैनी मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर एज वी विश। अब जितनी आपकी इच्छा, प्रभु इच्छा है, आपकी इच्छा है, जितने आप गुणज चाहते हो उतने गुणज आप निकाल सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसा कि आपका आसमान आपका जो खुला होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ऐसी मल्टीपल्स की भी कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड होते हैं, है ना। क्या होते हैं आपके ये इनफाइनाइट, ठीक है, आपके असीमित होते हैं, बहुत सारे आपके होते हैं। तो क्लियर मल्टीपल्स के बारे में डेफिनेशन क्या होती है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। क्लियर। चलिए आगे बात करेंगे हम अगर फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर का मतलब है कि आपका गुणनखंड क्या है। अब देखो फैक्टर क्या कहता है कि जब मैं किसी भी एक नंबर को डिवाइड करता हूं किसी अनोदर नंबर से और वो पूरा पूरा भाग हो जाए, जैसे मैंने कहा कि भाई आपका 10 को मैंने भाग करके देखा किस नंबर से, 5 से, और ये मेरा पूरा पूरा हो गया भाग। तो मैंने भाग कितने से किया था, 5 से। तो जिस नंबर से आप भाग कर रहे हो उसको क्या बोला जाता है, फैक्टर, गुणनखंड किसका, जिसको आपने डिवाइड किया था। तो मैं कह सकता हूं कि जो 5 है वो 10 का क्या है, फैक्टर है। क्लियर से आपको डेफिनेशन आपकी कह रही है, जब किसी एक किसी संख्या को अन्य संख्या को जब पूर्ण रूप से विभाजित करती है तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या उस संख्या का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है। क्लियर आपको समझ में। मल्टीपल्स क्या होते हैं कि जो मल्टीपल्स जो आप निकालते हैं वो खुद डिवाइड होते हैं जिस भी नंबर के आप मल्टीपल ले रहे हो, और गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड आपके डिवाइड करते हैं जिस भी नंबर के आप ले रहे हो। तो एक तरीके से अगर हम डिवाइड ये बताना चाहें कि आपके जो मल्टीपल हैं, देखो डिवाइड के लिए क्या करना होता है, पी अपॉन क्यू फॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे डिवाइड कौन हो रहा है, पी हो रहा है। इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है, आपका डिविडेंड का। डिविडेंड का मतलब कौन है आपका, ये भाज्य। तो आपका जो मल्टीपल है वो किसका काम करता है, मल्टीपल आपका काम करता है भाज्य का। और इसके डिवाइड में क्या होते हैं, नंबर जिसके आप निकाल रहे हो। ठीक है। जबकि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर आपका आता है नीचे, मतलब ये क्या होता है, फैक्टर आपका एक तरीके से क्या होता है, भाजक किसका, नंबर्स का। क्लियर, दो मिनट आपको क्लियर हो गया। मल्टीपल का मतलब है आपके पास मल्टीपल आपका क्या होगा, भाज्य होगा, जो भाग होता है जिन भी नंबर्स का आप निकाल रहे हो। और जबकि गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड खुंड एक भाजक होता है, जिस भी नंबर का आप निकाल रहे हो वो उसको भाग करता है। क्लियर। ठीक है। अपना जो भी आपको लग रहा है आपकी सारी चीज आप अपनी कॉपी में नोटबुक अपना नोट कर लेना। ठीक है। अब देखो फैक्टर के बारे में हम क्या क्या स्टेटमेंट हम दे सकते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपके पास जो आप दे सकते हो स्टेटमेंट्स। फर्स्ट आपकी, वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। फैक्टर का मैंने अभी क्या बताया था, आपका भाजक। तो एक ऐसा नंबर है जो हर किसी को भाग कर सकता है, ऊपर चाहे आपका कोई भी नंबर हो एक तो भाग करेगा ही करेगा। क्लियर। दूसरा कह रहा है, एवरी नंबर अदर देन जीरो इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी जो नंबर है जीरो को छोड़ के खुद का फैक्टर है, मतलब कि मैंने अगर 10 लिया तो 10 का फैक्टर 10 होगा ही होगा, बस एक जीरो को छोड़ रहा, क्योंकि जीरो का फैक्टर जीरो नहीं हो सकता, जीरो जीरो से भाग नहीं होगी, क्योंकि जीरो का भी भाग नहीं करता, है ना। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्लियर आपके पास, कि एवरी नंबर इज ए फैक्टर, हर कोई संख्या खुद की क्या होती है, गुणनखंड होती है। नेक्स्ट, प्रत्येक संख्या शून्य का गुणनखंड है, कि हर कोई संख्या
क्या करेगी, जीरो को भाग करेगी, सिवाय किसके, जीरो के। नेक्स्ट, किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या हो सकता है, वो स्वयं हो सकता है कि अगर मैंने 10 लिया है, 10 का सबसे बड़ा गुणनखंड 10 ही होगा, 10 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं जो 10 को भाग कर दे। क्लियर। मल्टीपल तो देखो बहुत सारे होते हैं, कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि आपका फैक्टर की एक लिमिट होती है गुणनखंड की, जिस भी नंबर का आप गुणनखंड ले रहे हो वही नंबर आपका सबसे बड़ा गुणनखंड होगा। ठीक है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा, एक। कोई भी नंबर जो होगा सबसे छोटा नंबर एक से भाग हो सकता है, क्योंकि वन तो ऐसा जो हर किसी को करता है, लेकिन अगर बड़े छोटे के बारे में बात करेंगे, वो नंबर जो स्वयं होगा वो बड़ा होगा, और जो वन होगा वो उसका छोटा होगा। ठीक है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ चल रहे हैं, बड़े मियाँ मतलब वो खुद रहेगा, और छोटे मियाँ मतलब वन हो गया। फिर कह रहा है कि अब किसी भी संख्या का एक जो गुणनखंड है शून्य को छोड़ के उस संख्या से या तो कम होगा या उसके बराबर होगा, मतलब उससे इसकी सीमित है। सीमित का मतलब कि फाइनाइट है। जिस भी नंबर के आप गुणनखंड आप लेने चाह रहे हो, गुणनखंड मतलब कि आप जब निकालने चाह रहे हो तो नंबर्स की एक लिमिटेड होती है। 10 के गुणनखंड निकालने चाहोगे 4 नंबर आएंगे निकल के, 20 के ले लो कुछ ही आएंगे निकल कर, 1000 के ले लो कुछ निकल कर आएंगे। तो ये सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ये फाइनाइट होते हैं। ठीक है। जो या तो नंबर तक के आएंगे उससे कम हो सकते हैं। कभी भी किसी भी नंबर के फैक्टर, अगर मैं कहूंगा आपके पास दो है, दो के फैक्टर सिर्फ दो ही हैं, तो दो के दो से ज्यादा फैक्टर कभी नहीं हो सकते। चार है, चार के फैक्टर चार से ही कम हो सकते हैं, चार से कभी भी ज्यादा फैक्टर चार के नहीं आएंगे निकल कर। तो यही था आपका लास्ट वाली लाइन के अंदर। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया सभी को। तो क्या है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। और इनको आपको याद रखना है, इनको अपना लिख लेना अपना कॉपी में, अपने नोटबुक में। बहुत छोटी छोटी आपकी बेसिक चीजें जो आपसे पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर आपसे। ले लिया आपने एसएस स्क्रीनशॉट इसका। चलिए साथियों, तो एक बार मुस्कुराओ और आगे बढ़ो फटाफट से जल्दी सी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। और देखो यहां में अगर फैक्टर्स के बारे में बात करें तो 6 चीज हैं जो कॉमन है, जो कुछ भी आपसे पूछ ली जाती है। पहले तो यही जो क्वेश्चन में पूछा है कि भाई उसके फैक्टर टोटल कितने होते हैं। फिर उसमें सम गुणनखंड उसके जो होते हैं इवन फैक्टर्स वो कितने होते हैं। फिर आपके ऑड फैक्टर्स कितने होते हैं, विषम गुणनखंड कितने होते हैं। फिर उन्हीं का सम, कि जितने भी टोटल फैक्टर हैं सबका सम कितना है, उनका योग क्या है। आपके जो इवन गुणनखंड थे आपके सम वाले, उनका योग कितना है। और जितने भी विषम गुणनखंड थे आपके ऑड फैक्टर, उनका सम कितना है। तो मैं एक क्वेश्चन में आपको सारी चीज आपको समझा के चल रहा हूं, टेंशन मतलब हर चीज आपको करा के चलूंगा। आपका पहला काम क्या होगा कि आप 200 के सबसे पहले जो अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 3 5 7 11 वाली प्राइम नंबर से, उनसे भाग करके चलोगे। 2 से करोगे कितना बनेगा आपका 100, 2 से करोगे फिर दोबारा आपका 50, 2 से आपने किया कितना आ गया 25, 5 से आपने किया 5, और 5 को 5 से किया कितना आ गया 1। तो मैं 200 को क्या लिख सकता हूं, आप देखोगे इसमें जो नंबर आ रहे हैं सिर्फ क्या आ रहे हैं 2 और 5। 2 को देखोगे 2 जितनी बार आ रहा है 2 की उतनी पावर आप लगा दीजिए। 2 3 बार है तो 2 की पावर क्या आ गई 3। 5 आपका 2 बार है तो 5 की पावर क्या आ गई 2। और तो कुछ नहीं आया इसके अंदर। यहां तक क्लियर सभी को, आगे बढ़े चलिए। अब यदि मुझसे पहली चीज पूछ ली जाए टोटल फैक्टर, भाई इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे। याद रखना जब सिर्फ और सिर्फ तुमसे फैक्टर पूछे, गुणनखंड पूछे, आपका सम ना पूछे, चीज नोट कर लेना अपना ये, ओनली फैक्टर पूछे तो आपको जो मतलब रहेगा सिर्फ किससे रहेगा, वी यूज, हम सिर्फ क्या यूज करने वाले हैं पावर। ठीक है। बेस में क्या है वो हम यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है। अब देखो सबसे पहले जब भी टोटल फैक्टर निकालने हो तो करना क्या है कि जो भी पावर्स आपको दिखाई दे रही हैं उनको आपको एक बढ़ा देना है। जैसे 3 था, 3 को भी आपने एक बढ़ा दिया, 2 था, 2 को भी आपने एक बढ़ा दिया। तो जितनी भी पावर आपको दिखाई दे रही है एक बढ़ाकर उनकी क्या कर देनी है मल्टीप्लाई। 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो मतलब टोटल कितना आ गया 12। मतलब कि 100 200 को भाग करने वाले टोटल जो आपके भाजक हैं कितने, टोटल आपके भाजक 12।
ठीक है, चाहे तो आप अगर फुर्सत में हो अपना आप निकाल के देख लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट 12 नंबर ऐसे होंगे जो 200 को भाग कर रहे होंगे। गिनवा देता हूं। सबसे पहला कौन भाग करेगा? एक। एक के बाद आप उसका दो भाग करेगा तो दो भी उसका फैक्टर हो गया। दो के बाद आपका कौन करेगा? चार। चार के बाद आपका पांच। पांच के बाद कौन करेगा? आपका आठ। आठ के बाद कौन करेगा? 10। 10 के बाद कौन करेगा आपके पास? कौन करेगा आपका? 20 आपका करेगा। ठीक है, 20 के बाद कौन करेगा आपका? 40 कर देगा। 40 के बाद कौन कर देगा आपका? 50 कर देगा। 50 के बाद कौन कर देगा उसको? 100 कर देगा। कर देगा ना, आपका 100 आपका डिवाइड है। 100 के बाद कौन कर देगा आपको? वो खुद भी तो आपका 200 भी आपका खुद भी कोई भाग करेगा। तो टोटल जब गिनोगे तो टोटल कितने बैठ के आएंगे आपके पास? 12 के 12 गुणनखंड आपके निकल कर आएंगे। क्लियर? तो हमें सोचना नहीं है कि कौन कौन भाग करेगा कौन सा नहीं करेगा, क्योंकि आपने अगर एक भी नंबर छोड़ दिया या ज्यादा ले लिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और गलत की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप पढ़ रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो और वहां पे आप छोटी सी एक मिस्टेक, छोटी सी गलती की वजह से आपके नंबर चले जाएं। तो क्योंकि एक एक नंबर आपको देखो, मेरिट लिस्ट आपकी बहुत मैटर करती है, तो एक नंबर से भी आपकी मेरिट बहुत पीछे चली जाएगी। इसलिए एक एक नंबर की मेहनत हमें करके चलनी है। तो हर चीज को बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रीक लेके चलना है हमें। तो यहां तक क्वेश्चन क्लियर आपके पास कि जब भी टोटल फैक्टर आपसे पूछे जाएं तो आपका कितना आ जाएगा? आंसर 12। तो हमें क्या करना है, चाहे तो आप अपना नोट कर सकते हो। आप जब भी आप टोटल फैक्टर आपको लेने हैं उसके लिए नोट करा रहा हूं मैं आपको। एड वन इन ऑल पावर्स देन मल्टीप्लाई। जो भी साथी अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिख सकते हो कि जितनी भी हमें पावर्स दे रखी होती हैं, घात हमें जो दे रखी होती हैं, उनमें एक जोड़कर सबकी हमें क्या कर देनी है? हमें मल्टीप्लाई, सबका गुणा ले लेना है, गुना कर देनी है। क्लियर? अब देखो इसी में आपके पास दूसरी चीज आपसे पूछी जाए। हमारे पास क्या था कि आपके पास 200 हमने जो लिख रहा था, 2 की पावर क्या था हमारे पास? 3 था, और 5 की पावर क्या थी? 2 थी। दूसरी चीज अगर आपसे पूछी जाए, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, भाई जो टोटल जो आपके पास सम गुणनखंड है उसके वो कितने हैं? तो पहला ध्यान जो जाएगा वो आप देखो, क्या जो अभाज्य संख्याएं मैंने यूज करी हैं, क्या उसमें दो आया कि नहीं आया? अगर दो आया है तो मेरे पास सम गुणनखंड आएंगे, और यदि दो ही नहीं आया है तो इसका मतलब कि उसके सम गुणनखंड भी बिल्कुल जीरो है। तो यहां पे आपका क्या है? सम गुणनखंड आपका ऑब्वियसली अभाज्य संख्या दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब कि निकलेंगे जरूर। तो कैसे निकलेंगे? आपको करना क्या है, दो की पावर में कुछ चेंज नहीं करना, जैसी है ऐसी रख दो। बाकी दो के अलावा जितने भी नंबर आएंगे सारे के सारे ये ओड आने वाले हैं, चाहे 3 आए, 5 आए, 7, 11, जो भी नंबर आए सबकी पावर्स आपको क्या करनी है? एक बढ़ानी है। तो मेरे पास ये आ गया 3 और ये आ गया 3। इसका मतलब कि 9 नंबर मेरे पास क्या है कि जो मैं 200 के जो हम 12 फैक्टर हम जो लेके चल रहे थे उनमें से 9 नंबर क्या है मेरे पास? सम संख्याएं। आप चाहे तो निकाल के देख लेना 12 के 12 और उनमें गिन लेना, 9 नंबर आपके क्या होंगे? सम संख्याएं होंगी। बाकी 3 नंबर ऐसे होंगे जो क्या होंगे आपके पास? ऑड में होंगे। जैसे कि एक तो एक हो गया, एक 5 हो गया, और एक आपका कौन हो जाएगा? कौन सा नंबर हो जाएगा आपके पास? सबसे पहले तो 1 डिवाइड करेगा, ऑड की अगर बात करें। इसके बाद आपका कौन करेगा? 5 करेगा। 5 के बाद ऐसा कौन सा और नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकता है? भाई 5 के बाद 8 आपका इवन आएगा, 10 आपका इवन आएगा। 15 से डिवाइड करके देखोगे कितना आएगा? क्या 15 200 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल भी नहीं। आप 20 से करके देखोगे बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, 25 से करके देखोगे हो जाएगा। और 25 कैसा नंबर है मेरे पास? और नंबर ना। तो अगर मैं देखना चाहूं तो 12 में से मेरे पास 1, 5 और 25, ये तीन क्या है? ऑड है। तो बाकी बचे 9 क्या है मेरे पास? इवन है। तो हमें गिनना नहीं है, हमें सीधा क्या करना, हमें फॉर्मूला यूज करना है इसके अंदर। तो आप क्या याद रखोगे? इस तरह से याद रखना है कि मेरे पास नोट करके लिख लेना इसके अंदर। फर्स्ट क्या चेक करना है? 2 प्राइम है या नहीं, पहले ये चेक कर लो।
प्राइम नंबर 2 है नहीं, अगर है तो फिर क्या करना है, 2 पावर नो चेंज, 2 की घात में कोई चेंज नहीं करना, एंड एड 1 इन रिमेनिंग पावर्स, और बाकी बची पावर में क्या जोड़ना, 1, और उनकी क्या कर देनी है आपको, मल्टीप्लाई। क्लियर? तो ये अपना नोट कर लेना इसके अंदर, जब भी आपसे क्या पूछी जाए सम संख्याओं का, कि बस सम गुणनखंड कितने हैं इसके अंदर, कर लेना नोट, सेकेंड शॉट खींच लेना। नेक्स्ट तीसरे आपसे अगर पूछी जा रही है इसी के अंदर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, बट टोटल ऑड फैक्टर कितने हैं। इसमें क्या होता है कि 2 आपका है या नहीं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देखो बाकी की जो पावर्स हैं उन्हें ले लो बस, और पावर्स में हमेशा देखो करना क्या, 1 बढ़ाना है। इसमें तो जिसमें 2 की पावर 3 को तो लेना ही नहीं है, 5 की पावर जो 2 है उसमें 1 बढ़ाना है। 2 को देखो इसकी तो पावर लेनी नहीं थी, मेरे पास सिर्फ एक ही बची जिसकी पावर 1 करनी थी, कोई और भी बची होगी उसकी पावर 1 करके मैं क्या करता, मल्टीप्लाई, ये अकेला रह गया बेचारा, तो कितना निकल कर आगे, 3 आगे आए ना, वही 3, तो टोटल 9 और 3 हो गया आपके टोटल 12। इसमें चाहे तो नोट करके आप लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश जो मैं चलो इस बार हिंदी में लिखवा देता हूं। 2 की घात आपको क्या करना है, नहीं लेना, 2 की घात लेनी ही नहीं है, बाकी की पावर्स में वही बाकी की घात 1 बढ़ाकर क्या कर देना है, गुना करना है आपको, और कुछ नहीं करना बस। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप ले सभी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि 120 के, देखो 3 चीजें मैं आपको करा चुका हूं, टोटल फैक्टर्स, टोटल में आपके कुल गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं, और आपके विषम कितने। अब क्वेश्चन क्या है, अब आपके क्या पूछ लिया गया है आपसे, उनका जो उनका जोड़ क्या है, उनका योग क्या है। कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम आपका वही कि आप 120 के आप पहले बना लो प्राइम फैक्टर्स आपके अभाज्य संख्याओं में। 2 से आपका 60 पे जाएगा, 2 से आपका 30, 2 से आपका 15, 3 से आपका 5, और 5 से आपका 1, तो मैं 120 को लिख सकता हूं। 2 मेरा कितना आया, 3 बार, 3 मेरा कितनी बार आया, 1 बार, और 5 मेरा कितना आया, 1 बार। क्लियर? पहला आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, सम ऑफ ऑल फैक्टर, ये लेने हैं हमें। तो करना क्या है साथियों, आपको याद रखना है, देखो जब भी सिर्फ गुणनखंड के बारे में बात करी तो हमारी पावर यूज हुई, आपको नोट करके लिखवाया था, लेकिन जब आपसे सम पूछा जाएगा, आपसे योग पूछा जाएगा, उनका जोड़ पूछा जाएगा, तो पावर तो होंगी ही होंगी, उसके साथ वो जिस नंबर की पावर है वो भी आपके काम में आने वाले। इसका मतलब कि 2 पावर 3 में 3 तो काम आएगी आएगी, ये 2 भी काम आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 2 की पावर है, पावर को बढ़ाना तो 1 ही है, देन पूरे में से 1 माइनस करना है, और ये जिसकी पावर थी उसमें से भी आपको 1 माइनस करना। यही काम मुझे जितने भी पावर दे रखे हैं सब में यही काम करना, और सबका मल्टीप्लाई करना, और कुछ नहीं करना। जैसे नेक्स्ट में 3 की जो पावर है इसको भी 1 बढ़ाना है, पूरे में से 1 माइनस, और 3 की पावर थी तो 3 में से भी 1 माइनस। अगला और भी है तो उसमें भी यही काम, 5 की पावर में 1 बढ़ाना है, पूरे में से 1 माइनस, और देन 5 की पावर थी तो उसमें से 1 माइनस। बस इनको आपको सॉल्व कर लेना है। 2 की पावर 3 प्लस 1 हो गया 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, यहाँ से 3 की पावर 1 और 1 कितना 2 हो गया, 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, माइनस 1, और नीचे 3 माइनस 1 आ गया। 5 की पावर 2 कितना होता है 25, माइनस 1 अपॉन में 5 माइनस। बस इन्हीं को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो 16 माइनस 1 15, और 2 माइनस 1 1, 9 माइनस 1 8, और 3 माइनस 1 2,
25 माइनस 1 24 और 5 माइनस 1, तो देखो ये 2 और 4 8 को पूरा पूरा क्या कर देंगे, कट कर देंगे पूरा। बचा क्या मेरे पास, 24 और 50, मल्टीप्लाई कर लो। 15 4 या 66 आएगा, 15 2 या 30 और 6 कितना हो गया 36। तो आंसर मेरा कितना आ गया इसका, ऑप्शन। ये किसके लिए आया, जब आपको जितने भी फैक्टर्स आपके थे 120 के, हालांकि अगर फैक्टर निकालना चाहोगे बस पावर में 1 बड़ा बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर लो। 3 + 1 4 बनेगा, 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो 2 × 2 4 और 4 4 जा 16। मतलब कि 16 ऐसे नंबर हैं जो 120 को भाग कर सकते हैं, उसके गुणनखंड है। तो उन 16 फैक्टर्स को, 16 गुणनखंडों को अगर जोड़ा जाए तो मेरे पास उनका सम कितना बनकर आएगा, 360 आए। तो पहली चीज क्लियर आपके पास, जब भी आपका सम आएगा तो आपको पावर बढ़ानी है, पूरे में से 1 माइनस, और जिसकी पावर थी उसको डिवाइड में उसमें से भी 1 माइनस। जितने भी आपको दे रखे होंगे हर किसी के लिए आपको यही काम करना है और उनकी क्या कर देनी है, गुना कर देनी है। प्रैक्टिस करनी है तो आप अपनी मर्जी से छोटे नंबर ले लो, 2 डिजिट के कोई भी नंबर आप ले लो जो आपके पास प्राइम नंबर से भाग हो जाते हो, कंपोजिट संख्या लेनी है, ठीक है। जैसे आपको 72 आपने ले लिया, 72 ले लिया आपने, 60 ले लिया, 85 आपने ले लिया, 90 ले लिया, तो बहुत सारे नंबर्स आप लेके आप अपनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ये चीज क्लियर। अब इसी में आपसे आप पास अगर और चीज आपसे अगर पूछ ली जाए, जैसे आपका अभी 120 आपका जो आ रहा था, 2 की पावर 3 था, 3 की पावर 1 था और 5 की पावर 1 था। दूसरा जो आपसे पूछा जा सकता है इसके अंदर, सम ऑफ इवन फैक्टर, इसका मतलब है कि आपके क्या बोलते हैं इनको हम, सम गुणनखंडों का योग, ये आपसे अगर पूछा जा रहा है तो करना क्या है आपको, पहला काम। अब देखो, पहला काम ये कि आपको देखना कि क्या मेरे पास दो अभाज्य संख्या है एज ए बेस नीचे यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो इसका मतलब उसकी सॉरी प्राइम गुणनखंड होंगे, इवन आपके सॉरी सम संख्याएं होंगी, तो उनका जोड़ भी निकल कर आएगा। तो करना क्या होता है, याद रखने इस चीज में आप नोट कर लेना, आपको पहले नोट करा रहा हूं एक चीज, कि जो अगर दो है, दो की पावर स्टार्ट कहां से करनी है, एक से। और दो के अलावा जितने भी आपके पास देखोगे नंबर, ये 3 5 जो भी होंगे, ये सारे क्या होते हैं आपके पास, ऑड नंबर होते हैं, विषम होते हैं। इनकी पावर स्टार्ट कहां से करनी है, 0 से। तो मैं इसमें जो करने वाला हूं, दो की पावर कहां से स्टार्ट करने वाला हूं, 1 से। कहां तक करोगे, हर बार आपको एक एक पावर बढ़ानी है, और जहां तक आपको पावर दे रखी है वहां तक आपको चलना है। 2 की पावर 1 में आप आगे बढ़ाओगे तो क्या आएगी, 2 की पावर 2, लेकिन मुझे जाना कहां तक था, 2 की पावर 3 तक। तो एक और बढ़ेगा तो मेरे पास क्या आ गया, 2 की पावर 3। क्योंकि अगर दो इन्वॉल्व होगा तो अगर एक बार है तो 2 की पावर 1 तक ही लेना है बस। 2 की पावर 2 तो सिर्फ ये दो लेना है, ये लेना ही नहीं है। तो जितनी भी पावर है वहां तक आप एक एक बढ़ के जाओगे, आप एक एक सीढ़ी चढ़नी है आपको, है ना। डायरेक्ट जंप मत कर जाना आप कहीं, वरना ज्यादा एक लंबी छलांग मारोगे गिर जाओगे। नेक्स्ट, 3 का ऊपर था तो मुझे पावर स्टार्ट करनी है 0 से, और कहां तक करनी है, 1 तक। तो 0 में सीधी बात है, मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 5 में भी स्टार्ट कहां से करोगे, 0 से, आगे जाओगे 1, और वहीं तक आपको चाहिए था। बस आपको ये काम करना। तो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 की पावर क्यूब 8 होता है। 3 की पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 0 1 और 5 की पावर 1 5, 2 4 6 और 8 कितना हो गया 14, 1 और 3 4, 5 और 1, तो 14 4 या कितना होता है 56। अगर आप इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 336। मतलब कि जो 360 जो सम बन रहा था सभी का, उनमें से अगर मैं इवन नंबर्स के फैक्टर्स को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरा सम कितना आएगा, 336। क्लियर। तो इसके लिए नोट करके लिख लेना कि 2 की पावर जो 2 की घात है मुझे वो स्टार्ट करनी है 1 से, और बाकी सभी की जो घात है स्टार्ट कहां से करनी है, 0 से। एक एक स्टेप आपका बढ़ता चला जाएगा, प्लस होता चला जाएगा, और वहां तक लेना है जहां तक कि आपको क्वेश्चन में पावर दिखाई दे रही होंगी। इसमें बच कौन सा गया आपका, नेक्स्ट चीज इसमें आपका बच गया कि आपसे अगर पूछा जाए विषम गुणनखंडों का योग।
कि जितने भी ऑड फैक्टर्स हैं अगर उनका योग आपसे पूछा जा रहा है। देखो इसमें क्या है, जैसे हमने जब विषम गुणनखंड हमने लिए थे, हमने 2 की पावर ही नहीं ली थी, तो वही चीज यहां पे चलना है, यहां भी 2 को छोड़ के चलना है। 2 की पावर देखनी भी नहीं है आपको, छोड़ देनी है बिल्कुल आपको। बाकी का क्या करना है, इनकी जो पावर्स हैं वही स्टार्ट कहां से करनी है, 0 से। थ्री में 0 से स्टार्ट करोगे और कहां तक जाओगे, 1 तक। 5 में 0 से स्टार्ट करोगे और कहां तक जाओगे, 1 तक। 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 3। 5 की पावर 0 1 और 5 की पावर 1 5। तो 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 1 6, तो कितना आ गया, 24। मतलब कि 120 के जो आपके गुणनखंड आएंगे विषम वाले, ऑड वाले, उनको अगर आप जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 24 आएगा। सही है गलत आप बेशक से देख लेना, इवन प्लस ऑड करके देख लो, सम प्लस विषम, आपका टोटल 360 के बराबर बैठ रहा होगा। तो क्लियर, ये 6 की 6 चीज में से जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो कोई एक पूछेगा। जैसे इसमें जस्ट अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था, सभी गुणनखंडों का योग कितना है, तो जो आपसे पूछा जा रहा है वही आपको डायरेक्ट निकाल लेना है। अगर मुझे विषम का पूछा है तो इसके बाद डायरेक्ट ये निकालोगे, इससे पहले का हमें कोई मतलब नहीं, ना टोटल से मतलब ना इवन आउट से मतलब, हमें सीधा सम निकालना है। यदि आपको सम फैक्टर्स पूछे गए हैं, सम गुणनखंड कितने हैं, तो सिर्फ बाकी से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको इवन फैक्टर्स निकाल के देने हैं। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि आपको 6 की 6 चीजें आपको समझ में आई होंगी। समझ में नहीं आई है दोबारा वीडियो देख लेना और अपना नोट कर लेना, चीजों को ढंग से अपनाए। ठीक है, चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स में आपका उम्मीद करता हूं कि आपको शायद कोई डाउट नहीं रहा होगा, आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी। तो अब ये जो वर्ड हमने जो पढ़ा था, जो नाम एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम आपका होता है लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल वर्ड आ गया था, इसका मतलब है कि जो आप एलसीएम लेने वाले हो वो किस में जाएगा, भाज्य में जाने वाला है। और जिन नंबर्स का पूछा गया वो नंबर्स को क्या करेंगे, भाग करेंगे, भाजक हो जाएंगे। एचसीएफ का मतलब होता है आपका महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम कई बार जीसीडी भी बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसमें फैक्टर वर्ड आ गया है, डिवाइजर वर्ड आ गया है, इसका मतलब है कि वो आपका किसका काम करेगा, आपका वो भाजक का काम करने वाला है आपका। बाकी जो नंबर्स है उनको वो डिवाइड करेगा, एचसीएफ है तो। और एक चीज नोट कर लेना, एचसीएफ जो हम निकालेंगे नंबर्स में से छोटा आ सकता है, ठीक है, कभी बड़ा नहीं होता नंबर में से। और एलसीएम जो होगा नंबर्स में से बड़ा हो सकता है, कभी भी नंबर्स में से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है आपके पास कि पहली 3 सम संख्याओं का एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। और देखो जो भी मेथड आपने पढ़े हो साथियों एलसीएम एचसीएफ निकालने के, अब एक अलग तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। पहली 3 सम संख्याएं होती हैं 2 4 6 एक साथ। अब तक आपने जो एचसीएफ पढ़ा होगा अपने अलग अलग फैक्टर करके वहां से कॉमन लेके पढ़ा होगा। अब हम क्या करेंगे, एक साथ। कॉमन का मतलब है कि ऐसा नंबर ढूंढिए जो 2 को भी, 4 को भी, 6 को भी, सबको भाग कर दे। तो आपके माइंड में एक नंबर आ रहा होगा 2, बिल्कुल सही आ रहा है, 2 से भाग कर दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब नंबर कौन सा आगे, 1 2 3। तो देखो कोई ऐसा नंबर है जो 1 को भी, 2 को भी और 3 को भी एक साथ भाग कर दे, तो बिल्कुल कोई भी नहीं। तो जहां आप अपने लिखा है यहीं पर आप जो भी दिखाई दे रहे हैं मल्टीप्लाई करने हैं, अकेला है तो वही नंबर हो जाएगा। एचसीएफ मेरा कितना आ गया इस क्वेश्चन में, 2 आ गया। अब इसी क्वेश्चन में आगे हम निकाल सकते हैं एलसीएम, कैसे कि अगर मेरा कोई एक नंबर भी किसी से भाग हो रहा है तो मैं आगे बढ़ दूंगा इसी में। जैसे अगर मैं 2 से करूंगा, 2 से 2 जाएगा, 3 नहीं जाएगा, और 3 जाएगा खुद से, सारे 1 1 हो गए। तो ये मेरे पास जो आएगी मल्टीप्लाई, ये मुझे क्या दे देगी, एलसीएम। 2 इंटू 2 इंटू 3, तो मेरे पास कितना बन गया, 12। तो पहली जो 3 सम संख्याएं होती हैं उनका अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा, 2। और उनका अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 12। और वो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी वाला। क्लियर, फिर करना आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है, जब एचसीएफ लेना तो सारे नंबर्स को जो भाग करे उसी से भाग करते हुए चलो। और जब आपको लगे कि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो सबको भाग कर सके, तो आप वहीं पे स्टॉप कर देना, रुक जाना, और जो भी आपने यहाँ पे लिखा है एक से ज्यादा लिखे हैं तो मल्टीप्लाई कर लेना। क्लियर, मेरे करता हूं आपको समझ में आ गया होगा आपको ये तरीका। नेक्स्ट देखो, जैसे आपका 108 और 144 का क्या पूछा है, एचसीएफ, एलसीएम पूछा है।
मैं आपको दोनों चीजें निकाल के चल रहा हूं। अगर मैं HCF के बारे में बोल रहा हूं तो मुझे क्या सिर्फ दो ही तो नंबर दे रखे हैं, तो ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को भाग कर सकता है? तो देखो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको सिर्फ छोटा ही नंबर लेना है। आपको अगर लगता है कि कोई बड़ा सा बड़ा नंबर, चाहे वो आपका अभाज्य हो चाहे आपका भाज्य हो, टाइम हो चाहे कंपोजिट हो, जो नंबर इनको भाग कर सकता है आप कर दीजिए। आपको अगर लगता है कि 4 भाग कर सकता है 4 कर दो, 2 करता है 2 कर दो, अगर करता है कि 12 है तो 12 कर दो। तो जो भी तुम्हें आपको लग रहा हो कि नंबर सबको भाग कर सकता है करके चलो, इसमें कोई आपके पास फाउंडेशन नहीं है। जैसा आप चाहते हैं नंबर 4 से भी भाग हो जाएगा, अब आपकी मर्जी है 4 से करो 2 से करो, ये आपकी चॉइस। ठीक है, चाहते 12 से भी हो जाएगा, 12 नंबर 108 होता है और 12 बार आपका 144 होता है। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, आप ले सकते हो। मान चलो अगर मैं 2 से ही कर देता हूं, 2 से मेरा जाएगा 54, 2 से मेरा जाएगा 72। अगेन मेरा 2 से जा सकता है, ये आपका जाएगा 27 और ये आपका जाएगा 36। अब अगेन कोई नंबर जो 27 36 दोनों को डिवाइड कर दे तो आपका माइंड मारा होगा 3 9, दोनों कर सकते हैं। चलो मैं 3 से कर लेता हूं, 3 नाम 27 और 3 से ये 12। अगेन 3 जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब 3 4 ऐसा कोई नंबर है नहीं जो 3 4 दोनों को कर दे। तो ये जो मैंने यहां पे लिखा है अब तक, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, HCF 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो अगर मुझे इससे क्वेश्चन में अगर HCF पूछा गया होता तो मेरा आंसर कितना आ जाता, 36। लेकिन मुझसे पूछा क्या गया है, LCM, तो LCM ही निकाल के देना पड़ेगा। तो देखो इतना तो आना ही आना, ये तो श्योर है HCF वाला। तो इसको जब आगे बढ़ोगे, जो 3 है वो 3 से जाएगा और 4 जो है वो 4 आपका खुद से जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4। तो इनकी मल्टीप्लाई करी थी, कितना आया था मेरा, 36 आया था। इनकी और कर लोगे साथ में 12, तो 12 छिक्के 72 आपका 7, 12 36 और 7 कितना हो गया 43, मतलब कि कितना आ गया 432। मतलब कि ऑप्शन बी बाहुबली वाला। क्लियर? आ रहा ना समझ में आपको कि एलसीएम कैसे लेना है, HCF कैसे लेना है? देखिए बहुत अब बेहतरीन तरीके से आप समझ चुके होंगे। नहीं भी आया तो आप वीडियो को आप चाहे दोबारा देख लेना, लेकिन कर लेना जरूर, क्योंकि ये एलसीएम वगैरह जो क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं हमें निकालना ही पड़ जाता है। हम जब डेसिमल्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनको जोड़ना होता है, हमें एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, आगे और भी आप चैप्टर पढ़ोगे जहां पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, HCF लेने पड़ेंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे नेक्स्ट आपके पास कि दो संख्याओं का जो अनुपात है। अच्छा, एक वर्ड जहाँ पे जो अनुपात आया है, हालांकि एक चैप्टर में हम पढ़ेंगे अनुपात के बारे में, लेकिन ये अनुपात एक्चुअली में होता क्या है, ये रेशियो होता क्या है? रेशियो कुछ नहीं होता साथियों, बस एक क्या होता है, कंपैरिजन करना होता है, तुलना करनी होती है किसी एक नंबर की दूसरे नंबर से, जो तुलना करते हैं। और दोनों नंबर्स की जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, एक जैसी सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको और अपने आप को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं किस में कर सकता हूं, अपनी हाइट में। भाई किसी की हाइट हम में से बड़ी है, किसी की छोटी है, तो हो सकता है कि मेरी किसी से हाइट बड़ी है और मेरी हाइट किसी से छोटी भी हो सकती है। अगर हम दोनों, दो लोग, मैं और या जो भी है, चाहे एक से ज्यादा हम यूज कर सकते हैं, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। यदि हम सारे अपनी हाइट या तो सारे बताएं सेंटीमीटर में, तो पता चल जाएगा भाई किसकी बड़ी है किसकी छोटी है हाइट। यदि सारे बताएं इंच में तो हम निकाल सकते हैं, सारे बताएं फीट में तो हम बता सकते हैं। लेकिन एक बोले इंच में, एक बोले सेंटीमीटर में, एक बोले फीट में, तो ऐसे तो कोई नहीं पता पाओगे कि भाई आपको कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप अनुपात जब लेते हो तो आपको जो यूनिट्स वगैरह होती हैं आपको सेम बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या कोई दो नंबर है जिनका मुझे अनुपात क्या दे रखा है, 3 4। और जो अनुपात जो होता है हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म जिसे हम बोल देते हैं, सबसे सरलीकरण आपका रूप होता है आपका ये, हर चीज कटने के बाद बचती है ये। तो ये जो नंबर थे एग्जैक्ट 3 और 4 तो थे नहीं, तो एक कॉमन नंबर दोनों में रहा होगा जो मैंने काट दिया होगा। तो मैंने क्या मान लिया, वो x है मेरे पास। मैं मान सकता हूं ना भाई? तो देखो अगर x की वैल्यू 2 हुई तो नंबर बन जाएंगे 6 और 8। मेरा रेशियो तब भी निकालूंगा तब भी 3 4 देगा। आप x 3 ले सकते हो तो आपको देंगे 9 12, तब भी मेरा रेशियो 3 4 आएगा। ठीक है, तो नंबर एग्जैक्ट बनाने के लिए मैंने क्या ले लिया, दोनों में x। चलो, मुझे HCF दे रखा है 4। चलिए HCF हम बनाते हैं। नंबर का बनाओ, 3 और 4 का HCF अगर आप बनाते हो, ऐसा कोई नंबर जो 3 4 दोनों को भाग कर दे, कोई भी नहीं। जब कोई नहीं तो मालिक सबका एक, मतलब कौन आ गया, 1।
एक्स और एक्स को कौन भाग कर सकता है? खुद अकेला एक्स। मल्टीप्लाई करी तो मेरा कितना आ गया? एक्स। जबकि मुझे क्वेश्चन में कितना दे रखा था? HCF 4। तो मेरी एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 4। जब एक्स की वैल्यू 4 आ गई तो मेरे पास दोनों नंबर निकल कर आ गए। ये फर्स्ट था, ये आपका सेकंड मान लिया था। फर्स्ट का मतलब 3x, जिसका मतलब होता है 4 से मल्टीप्लाई। दूसरा नंबर आपका था 4x, जिसका मतलब 4 इंटू 4, कितना आ गया? 16। मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? उनका एलसीएम। अब देखो, अब इतना आपके पास टाइम नहीं है ना हमें इतना बड़ा करना कि मैं 12 16 का एलसीएम निकालने बैठूं। मैं यहीं से अपना एलसीएम बनाता हूं। 3 और 4 का एलसीएम देख लियो कितना आ गया? 12। और एक्स का एलसीएम कितना आ गया? एक्स। एक्स मुझे पता है कितना है? 4। 12 गुना 4 कितना आ गया? 8। मेरा आंसर खत्म। आंसर आपका कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी वाला। क्लियर? तो रेशियो वाले क्वेश्चंस आपको दिए जाएं तो घबराना मत। एचसीएफ दे रखा होगा या एलसीएम दे रखा होगा, आप वो चीजें बना सकते हो आप खुद भी। एचसीएफ दे रखा तो एचसीएफ को एचसीएफ के बराबर करो, एलसीएम है तो एलसीएम को एलसीएम के बराबर करो। भाई एक्स तो निकलेगा जरूर, हर हालत में निकलने वाला है आपका एक्स। ठीक है, एक्स निकल जाएगा तो नंबर पता चल जाएगा भाई कौन कौन से एग्जैक्ट नंबर, और वहां से आप सारी चीजें आप निकाल सकते हो। क्लियर? चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन आपके पास कि दो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स। अच्छा, को प्राइम का सहभाज्य संख्या है। हमने स्टार्टिंग में भी हमने सबसे पहली जो वीडियो हमने थी आपके पास नंबर सिस्टम की, हमने डिस्कस किया था नंबर्स के बारे में। तो सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ कौन काट सकता है? 1 काट सकता है। तो कह रहा है कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? को प्राइम्स है। एक देखो, दो नंबर्स क्या है, मैंने क्या मान लिया थोड़ी देर के लिए? ए और बी मान लिया भाई। ए और बी दोनों मैंने को प्राइम माने हैं। को प्राइम का मतलब कि भाई दोनों में कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो यहां से अगर मैं एचसीएफ बनाना चाहूं कितना बनेगा? तो सीधी सी बात है, दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है? 1। क्योंकि ए और बी दोनों क्या है? ये दोनों आपके को प्राइम है, सहभाज्य है। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें अकेला ही 1 है, जो बड़ा और वही छोटा है। तो इनका एचसीएफ तो कितना है? 1। पूछा इनका एलसीएम कितना होना चाहिए। तो साथियों, आपने 10वीं क्लास में आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा दो नंबर्स की मल्टीप्लाई का और उनके एचसीएफ का। ठीक है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज जब ये दो नंबर्स को प्राइम हो तो इनका जो एलसीएम होता है वो हमेशा क्या होगा? ए और बी की जो आपकी क्या आएगी? मल्टीप्लाई। क्योंकि दोनों में कॉमन तो कुछ है ही नहीं। आप अपनी मर्जी से आप लिख लीजिए, जैसे आप 2 और 3 ले लो आप। भाई 2 और 3 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, क्योंकि 2 और 3 क्या है? को प्राइम। अगर मुझे इनका एलसीएम लेना तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा? इनकी गुना करूंगा। 2 3 अच्छा है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या करना था? ए इंटू बी, दो नंबर्स की, और दो नंबर्स की तुम्हें दे रखी है हालांकि 117। तो सीधा सीधा मैं क्या लिख सकता हूं? एलसीएम मेरा कितना आएगा? 17। और मुझे कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा? क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज आपको समझ में आई होंगी आपको। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो करेंगे, हम एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस करेंगे, वहां से रेशियो वगैरह के क्वेश्चंस होंगे, इनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम, जिसमें आपके ये अलार्म वाले क्वेश्चंस होते हैं, अलार्म बेल वाले क्वेश्चंस होते हैं, ट्रैफिक लाइट्स वाले क्वेश्चंस आपके होते हैं, रेस वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और जो हम जो फ्रैक्शन फॉर्म जो होती है, डेसिमल फॉर्म होती है, पी अपॉन क्यू फॉर्म होती है, उनके एलसीएम एचसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, अपने इस बेसिक एलसीएम एचसीएफ को एक बार अच्छे से ढंग से कर लेना। थोड़ा बहुत बेसिक आपको एलसीएम एचसीएफ भी मैंने करा दिया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे से करने वाले हैं। तो तब तक अपना नंबर सिस्टम वाला चैप्टर आपको रिवीजन में रखना है। आज हमने जो पढ़ा है इसकी एक एक चीज, फैक्टर्स क्या हैं, मल्टीपल्स क्या हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, इवन ऑड कैसे फैक्टर निकालेंगे, उनका सम कैसे निकालेंगे, और सिंपल नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये सारा आपका रिवीजन होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। तब तक अपना हंसते रहिए, अपना मुस्कुराते रहिए, अपने घर वालों का कहा मानिए, और अपना थोड़ा बाबू सोना से थोड़ा सा टाइम निकाल कर, भाई वो जरूरी है। ठीक है, आप बात भी कीजिए और आपकी पढ़ाई भी जरूरी है, तो अपना टाइम निकालिए, क्योंकि बीपीएससी ने जो अब जगह निकाली इस बार बहुत वैकेंसी है आपके पास, और आपके लगने के चांस आपके बहुत ज्यादा हैं। तो कहते हैं कि गोल्डन चांस आपके पास है।
क्योंकि आपको जो मौका हर किसी को बार बार नहीं मिलता है, मिलेगा जरूर, लेकिन हर बार इतनी वैकेंसीज का नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी बेहतरीन अपनी तरीके से अपनी तैयारी करके चलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अब आप इसको लाइक भी कर सकते हो। जिस भी साथी ने बताया इसको सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।